चलिए सबसे पहले आज का सवाल देखिए। उससे पहले जो है सभी भैयाओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मेरी तरफ से कक्षा 10 वालों के लिए को विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। मेरे सब्जेक्ट में तो अधिक से अधिक ही अंक आए, प्रभु करें आप सबके जो है 96 प्लस प्राप्त करें। ये प्रभु से मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, देखिए आप सवाल की बारी है। नया साल है, ये नहीं कि नया साल है तो पढ़ाई नहीं करेंगे। सबसे पहला काम है पढ़ाई ही करना। ठीक है, ना कि इधर उधर घूमना। ये सब जो है बच्चों को अभी नहीं करना है। ठीक है, जब कभी अधिकारी हो जाना तो कभी टूर पे जाना, ये सब करना होगा, अभी नहीं। ठीक है, नए साल पे हमको कुछ अलग जो है स्टेटस कायम करना है। ऐसा करिए, खुद जम के पढ़ाई करिए। ठीक है, मेरा तो यही उद्देश्य है, मेरा यही कहना है। क्या कह रहा है सवाल देखिए। अब कह रहा 300 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करने में, 300 किलोमीटर की दूरी तय कर यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा जाता है और शेष बची, तो शेष कितनी बचेगी? 240 बचेगी ना। कुल टोटल डिस्टेंस क्या है? 300 में 60 किलोमीटर तो जा रहा है काहे से? रेलगाड़ी द्वारा। शेष किससे जा रहा है? बस द्वारा। अर्थात 240 जाता है काहे द्वारा? बस द्वारा। कुल समय कितना लगता है? 4 घंटे। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने पे, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा तय करता है और 240 डिस्टेंस जो बस द्वारा तय करता है, कुल समय उसके द्वारा कितना लगता है? 4 घंटे। यदि दूसरी शर्त क्या? यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, शेष दूरी बस से। आप कह रहा है यदि 100 किलोमीटर जो है कहां से चलता है? रेलगाड़ी से। बाकी बची कितनी डिस्टेंस? 200। कुल कितनी थी? 300 में 200 चल रहा है काहे से? बस से। तो उसको जो समय लगा था, कितना लगा था? 4 घंटे। उससे 10 मिनट अधिक लग जाते हैं, उससे 10 मिनट अधिक लग जाते हैं। ये प्रश्न कह रहा, तो बताइए रेलगाड़ी और बस की चालें क्या है? देखिए जरा ये कोई डिस्टेंस है, कहां से कहां तक है? ए से बी तक। ठीक है, ए से बी तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब आया है पेपर में। इसको अच्छे समझिए, कुछ कठिन कुछ नहीं है। कठिन तो अपने नाम से जो है जीवन से शब्द हटा दो कि कुछ कठिन भी होता है। कुल कितनी ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? 300 है ना। कह रहा है एक 300 किलोमीटर की दूरी, अर्थात एक कोई व्यक्ति यहां पर है, कुछ इस टाइप से खड़ा हुआ, ये कोई व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है। ठीक, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है 300 किलोमीटर की दूरी कहां तय करता है? 300 किलोमीटर यहां से जाता है व्यक्ति और कहां तक जा रहा है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, और उसमें से 60 किलोमीटर कहां से तय करता है? 60 जो 300 है, ए से व्यक्ति बी तक जाता है, कुल डिस्टेंस 300 तय करता है। 60 किलोमीटर जो है किससे चलता है? रेलगाड़ी द्वारा। मैंने मान लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 60 है ना, 60 किलोमीटर। ठीक, अब इसको मिटा दें। ठीक, ये कहां से कहां तक है? ए से सी तक मैंने मान लिया। ये जो डिस्टेंस है ये काहे द्वारा ट्रेवल की गई है? रेलगाड़ी द्वारा, है ना, रेलगाड़ी बाई ट्रेन। ए से सी तक की डिस्टेंस कहां से जो कैसे जो है ट्रेवल की गई है? बाई ट्रेन द्वारा। इसमें ट्रेन से जा रहा है। और जो बची, अब बची कितनी? टोटल कितनी थी? 300। 60 निकल गई तो कितनी बची? 240। यही तो है, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस कैसे चलता है? बाई बस, है ना। अर्थात बी से व्यक्ति कहां जा रहा है? बी से सी से बी तक बाई बस द्वारा जाता है। कुल टाइम यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है? 4 घंटे, है ना। टोटल टाइम अर्थात इसमें जो समय लगा है, मान लीजिए इसमें जो समय लगा उसको मैंने क्या कहा? T1, और बस द्वारा लिया गया समय कितना लगा? T2। कुल टाइम दिया गया है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 आवर्स, है ना, 4 आवर्स। अब देखिए जरा, एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, पढ़े होंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, हमको समय निकालना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। इसमें दूरी कितनी तय करता है? दोनों की चालें मानना पड़ेगा ना। इसमें जो बस है, बस की ट्रेन की चाल क्या मान लिया है?
x किलोमीटर प्रति आवर, ये मान लिया। और इस ये जो बस है, बस की चाल क्या मान लिया, y किलोमीटर प्रति आवर। नहीं मानोगे तो फिर यहां से समय कैसे ज्ञात करो, है ना। तो वो सब मैंने मान लिया, क्या माना, बस की ट्रेन की चाल, है ना, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना माना है, x किलोमीटर प्रति आवर्स, है ना, प्रति आवर्स। बस की चाल कितना, y किलोमीटर प्रति आवर। ये दो यही दोनों कैलकुलेट करनी है, जो रेलगाड़ी की चाल है और जो बस की चाल है वही हमको ज्ञात करना है। बस द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय t1, है ना। ये लिखेंगे भी क्या, रेलगाड़ी द्वारा या ट्रेन द्वारा, जो भी लिखना चाहो, है ना, रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, है ना, लगा समय को हमने क्या इसमें माना है, t1। क्या माना है, देखिए यहाँ क्या माना है, t1, यही तो है समय t1। तो यहां भी मैंने लिख लिया क्या, t1 इज इक्वल टू, फार्मूला कौन सा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है 60, चाल क्या है x, है ना। तो कितना हो जाएगा, दूरी 60 अपान कितना, अपान x, है ना, यही तो समय है। इसी प्रकार 240 डिस्टेंस बस द्वारा तय की गई, है ना। इसी प्रकार 240 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय, है ना, या लिया गया समय, जो भी लगा समय को हमने क्या माना है, t2। डिस्टेंस कितनी है 240, अब और चाल कितनी है y, तो 240 बटे कितना आ जाएगा, 240 अपान y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये जो समय लगा है और ये समय लगा है, ये समय दोनों का योगफल कितना है, 4 आवर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, that is 60 upon x plus 2040 upon y is equal to कितना समय लगा है, 4 घंटे is equal to 4। यही तो 4 घंटे लगा था, बराबर ये समय प्लस ये समय बराबर 4 आवर। इसको क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड शर्त की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड शर्तानुसार इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। अब शर्त बदल गई है, ठीक है। अब शर्त क्या है उस पर विचार करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ डिस्टेंस बदल चुकी है, तो डिस्टेंस बदल दे फिर, है ना, ये बदल दिया मैंने, जो चेंज करने वाला है उसको चेंज करना, ठीक। यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस उतनी है, सेम है, लेकिन अब कह रहा है कि यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, बाकी बस द्वारा, है ना, बाकी बस द्वारा, ठीक। तो इधर क्या रेलगाड़ी यहाँ मानी थी, मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस को बढ़ा दी, सी अब कहाँ आ गया, थोड़ा बढ़ गया, 60 की जगह कितना 100 है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है 100, है ना। शेष बची कितनी 200 है, 200 अर्थात 200 किलोमीटर, समझ रहे हो। ये काहे द्वारा चली गई है, बाई ट्रेन, और ये किसके द्वारा, बाई बस। ये दिया गया, कह रहा 100 किलोमीटर ट्रेन द्वारा जा रहा है व्यक्ति और 200 किलोमीटर कितना जा रहा है बस द्वारा। तो कितना समय लगता है, जो 4 घंटे लगे थे उससे 10 मिनट अधिक, अब समझिए जरा यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट क्या है
क्या घंटे में हम मिनट जोड़ देंगे? 4 घंटे था तो एक ही यूनिट वाली राशियां जुड़ती हैं। कौन सी जुड़ती हैं? एक ही यूनिट वाली। घंटा है तो घंटे में जुड़ेगा ना, मिनट होता तो मिनट में जुड़ता, सेकंड होते तो सेकंड में जुड़ता। तब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, 10 मिनट बोला गया। 10 मिनट को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तत्पश्चात 4 में जोड़ेंगे, तत्पश्चात 4 में जोड़ेंगे। उस कंसेप्ट को समझिए जरा, क्या है देखिए। हम जानते हैं 1 आवर्स कितने मिनट? 60 मिनट, है ना, 60 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक, अब हमको लाना किसमें? मिनट से हमको आवर्स में जाना है। मिनट तो 1 मिनट में कितने आवर्स में? 1 मिनट में आवर्स 1/60, है ना भाई। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट में कितने घंटे? 1/6, 1/60 घंटा, 1/60। अपने पास मिनट कितने हैं? 10, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 10 से इधर, तो 10 मिनट, 10 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/60 आवर्स, अर्थात 1/6 घंटा होंगे। 10 मिनट में 1/6 घंटा होंगे। 10 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/6, समझ रहे हो? 1/6 घंटे होंगे। ठीक है, अब जो समय लगता है ये दूरी प्लस ये दूरी तय करने में, उसमें 4 घंटा प्लस 1/6 आवर्स ये जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड शब्द के अनुसार ध्यान दीजिए, डायरेक्ट टाइम निकालेंगे। क्या? T1, या वो लिखना चाहो तो लिख लो ना, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है ना, वो लिख लो सेकंड शब्द के अनुसार भी है ना, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना? चाल रेलगाड़ी की क्या है? x, डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है? 100, तो समय बराबर क्या? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 100, चाल कितनी है? x, ये मिला। इसी को हमने क्या इसमें बोला है? T1। बस द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब इसी को क्या बोला है इसमें? T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 200/y, 200/y। ठीक है, कुल लगा समय इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला समीकरण मैं यहां लिख रहा हूं, ये लिख लिया मैंने छोटा सा। 60 बटे था x प्लस 240 बटे y इज इक्वल टू 4 आवर, ये अलग लिखा हुआ है। अभी जब जरूरत पड़ेगी उसको उठा के यहाँ ले आएंगे, है ना। अब कुल लगा समय, ये समय प्लस ये समय, है ना, ये भी तो समय है, इज इक्वल टू कितना? 100/x प्लस 200/y। 4 घंटे में 1/6 आवर्स और जोड़ देंगे, है ना, अर्थात कुल समय कितना लगा था? 4 प्लस 1/6 दिया। यहाँ 10 मिनट है, 10 मिनट मैंने बताया, 10 मिनट कितने आवर्स हुए? 1/6। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि आवर्स दिए थे 4, आवर्स में आवर जुड़ता है, मिनट में मिनट जुड़ता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करना होगा। मिनट को हमको किसमें बदलना होगा? घंटे में बदल दिया। अब चलिए इसकी इसमें गुणा 25, 6 चौक 24 से 25, 25/6, है ना। 2 समीकरण बन गए। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y की वैल्यू पता करेंगे, जो कि हमारा लक्ष्य है, यही ज्ञात करना इस सवाल के लिए। चलो कितना प्राप्त हुआ वहां से लिखो। पहला समीकरण प्राप्त हुआ था 60/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 4। दूसरा है 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। 4y है ना, 4y 4
240 यहाँ कितना है 240, ठीक है। 60/x + 240 अब बटा y बराबर 4। यहाँ देखो ये सही है, ठीक है। ये समीकरण है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हल करना। ध्यान दें, पहले तो इसको जो है एक साधारण रूप में बदलेंगे, इसके बाद में जो है, क्योंकि कॉमन के हमने बताया था इस टाइप के समीकरण मिलते हैं तो कुछ मान कर चलते हैं, है ना, रेखिक बनाने के लिए। 1/x इसमें भी, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी, 1/y इसमें भी। 1/x बराबर p ये मान लिया मैंने, और 1/y बराबर q मान लिया। तब ये समीकरण क्या बनेगा, ये हो जाएगा 60p, है ना। इसके स्थान क्या जाएगा, 1/x के स्थान पर p, 1/y के स्थान पर q, तो 60p + 240q = 4, ठीक है। इसी प्रकार यह क्या बनेगा समीकरण, 100p + 200q = 25/6। अब ध्यान दीजिए जरा, अगर कहीं पर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल भी कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल भी कर देते हैं। अब यह देखिए, अगर ये वाले पद किसी से कट रहे हैं तो काटिए पहले, ठीक है। पहला ये काम 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 15 चक्कू 60, है ना, 4 6 24, है ना, कितना 60, ये डिवाइड हो गया। अर्थात ये जो समीकरण 1 था उसका रूप ये कुछ प्राप्त हुआ क्या, 15p + 60q, है ना, = 1, ये प्राप्त हुआ। इसको क्वेश्चन नंबर मैंने कहा 3, और इसको भी, इसको तो अभी बोला था 2, ये तो 2 ही समीकरण है ना, ये 2 ऊपर 2 लिखा था वही लिखा हुआ। ध्यान देंगे जरा, अब क्या करना है कि किससे, पहली बात तो ये 6 यहाँ से हटाइए, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 25 से कम 25, 25 8 200, 25 चक्कू 100, है ना, ये भी हल्का कर लिया। ये प्राप्त हुआ अपना 4p + 8q = 1/6। 6 की भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उधर 1 बना लिया, ठीक है। 6 चौक 24p + 8 छंग 48q = 1। ये समीकरण प्राप्त हुए हैं, इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को हल करके x p और q का मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिए जरा, किसी एक को बराबर करना है और फिर काटना। इसमें मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, इससे 15 से, इसमें 24 से कर दिया, 20। ध्यान दीजिए जरा, थोड़ा सवाल लॉन्ग है लेकिन है बड़ा अच्छा। 15 की गुणा इसमें कर, इसमें उल्टा करना है, p को बराबर करेंगे ना, इसमें करेंगे 24 की, इसमें 24 की और इसमें 15। भाई इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके गुणांक को p को बराबर करना ना, इसलिए 24 की p में गुणा किया, ठीक है। चलो क्या बनेगा, 15 चक्कू 60, 15 दूनी 30, 30 से 360। इस वाले पद की गुणा, इस वाले अंक की गुणा इसमें की है, अब इसमें भी करेंगे, है ना। चलिए गुणा जरा जो है सावधानी पूर्वक करेंगे, प्लस यहाँ देखिए 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 2 14, है ना, 1440 इंटू क्यू = 24। अब आइए इस वाले पद की इसमें गुणा, 15 चक्कू 60, 15 दूनी 30 से 36, देखो को p के गुणांक बराबर कर लिए, प्लस 15 8 120, 80 12, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 72, है ना, 720 = 50। इन समीकरणों को हल करके करना, देखिए जरा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, 1440 में 720 गया तो 720 ही बचेगा, है ना, कितना बचेगा 720q = इसमें से इसको घटाइए 15 में से 24, 9, कितना प्राप्त हुआ 9, या q = 9/72, 9/72, 1/80, है ना, कितना प्राप्त हुआ 9 कम 9, 9/72, 1/80, ये q का मान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे, p का भी मान निकालेंगे, है ना। अब ये जो PQ का मान प्राप्त हुआ है किसी एक समीकरण में भरेंगे, ठीक है। इनकी अब जरूरत नहीं है समीकरणों की, इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। यहां भरेंगे, समीकरण 3 में भरेंगे Q के स्थान पर।
समीकरण 3 में Q इज इक्वल टू 1/80 रखने पर इसमें भरेंगे, ठीक है, Q के स्थान पर यहाँ पर, तो मिलेगा कितना प्राप्त होगा 15P इंटू 60 इंटू 1/80। यहाँ पर कितना Q के स्थान पर 1/80 भर दिया, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 1/80, दैट इज इक्वल टू 1। ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से, या 15P इज इक्वल टू 1 माइनस 6/8, इधर लेके गए माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2, 2/8, 2 एक कम 2, 15P इज इक्वल टू 1/4, P इज इक्वल टू 1/60, 15 चक्कू 60, ये P का मान आया। लेकिन बात यह है कि जो ये थे समीकरण वो किसमें थे x और y में, चालें किसमें मानी थी x और y में, मान किसके निकाले P और Q के, तो जब यहाँ पर P का मान आया वो भरेंगे और यहाँ पर y Q का मान आया वो, तब हम x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए, जब ध्यान देंगे जरा, ठीक है, जब P बराबर 1/60 तब 1/x इज इक्वल टू 1/60, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये किसकी चाल है, जो x मानी थी किसकी मानी थी, किसकी मानी थी ट्रेन की, ये किसकी आई है स्पीड ट्रेन की, है ना। जब Q बराबर 1/80 तब यहाँ भरेंगे Q के स्थान 1/y इज इक्वल टू 1/80, दैट इज y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर प्रति आवर। ये किसकी आई है बस की, है ना, ये बस की चाल, जो कि हमको ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न थोड़ा बड़ा, ऊंचाई दूरी से संबंधित कह रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, अर्थात कोणों में परिवर्तन हो रहा है, एक कोण से दूसरे कोण में परिवर्तित हो रहा है, तो क्षैतिज तल पर खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है a मीटर अधिक। जब कभी अधिक की बात करता है तो क्या करते थे उसमें उतना ऐड कर देते हैं ना। ध्यान दीजिए, ये कोई मैंने मान लिया, ये ऊंचाई दूरी से संबंधित है सवाल, ये कोई मान लिया कि स्तंभ है ना, ए बी क्या है स्तंभ, ठीक है। स्तंभ की लंबाई ही ज्ञात करना है, दैट इज यही हमको कैलकुलेट करना है। ये स्मॉल एच मैंने मान ली है, जो स्तंभ है वो ए बी है, उसकी लंबाई है कितनी है h। साथ ही में कह रहा है जब फाई कोण फाई से थीटा हो जाता है ना, कितने से कितना फाई से थीटा हो जाता है। ध्यान दें, शुरुआती दौर में यहाँ पर कोई बिंदु था, इसका उन्नयन कोण, भाई हम लोग जब नीचे से देखते हैं तब उन्नयन जो है कन्वर्ट होता है जो बनता है ना, तो ये पहला कोण कितना था फाई, है ना, फाई था, फाई से थीटा हो जाता तो क्षैतिज तल पर खड़े स्तंभ की छाया, अभी ये स्तंभ था तो इसकी छाया क्या थी BC, ये छाया थी। साथ में ये भी मान लिया ये जो छाया थी वो कितनी थी x। ये अपनी तरफ से मैंने कंसीडर किया है या सपोज किया है, लेट किया है ना, क्या स्मॉल ये क्या है स्तंभ, है ना, ये क्या है स्तंभ, और ये क्या है उसकी छाया। यह हमको याद करना है, यह हमको याद करना। फिर कह रहा है जब फाई से थीटा हो जाता है तब छाया बढ़ जाती है, तो छाया बढ़ेगी इधर को जाएगी क्या, नहीं इधर बढ़ेगी ना, छाया ये छाया थी अब बढ़ेगी तो इधर बढ़ेगी ना। तो मान लीजिए जब जो है एंगल बदल गया, मान लो यहां से ये एंगल आ गया तुम्हारा, ये एंगल बना है ना, उन्नयन ही बोल रहा, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। तब ए डिस्टेंस बढ़ जाती है, ए दूरी ये बढ़ गई इतनी, ये छाया थी उसमें ये और हो गई, अर्थात अभी यहां से आते की छाया कितनी प्राप्त हुई x + a। ये भी 2023 का है सेट का, ठीक है। इस स्थितियों में, इन दोनों स्थितियों में हमको h की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक बार हम त्रिभुज कौन सा, इसका नाम मैंने दे दिया इस वाले बिंदु का कैपिटल D। एक बार त्रिभुज कंसीडर करेंगे ABD, एक बार लिख लेंगे त्रिभुज क्या
बी सी, ए बी सी। ठीक, दो बार त्रिभुज। और साथ में ये भी देखना है कि टेन लागू करेंगे, कास लागू करेंगे, सेक लागू करेंगे या कोसेक लागू करेंगे। ध्यान दीजिए किसकी किसकी बात कर रहा है। ये लंब है और ये आधार। लंब आधार, अगर ये त्रिभुज लेंगे तब भी लंब आधार है, ये वाला पूरा संपूर्ण त्रिभुज लेंगे तब भी लंब और आधार की बात है। लंब आधार किसमें होता है? 10 में। इसलिए यहाँ कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लागू करेंगे? 10। इन्हीं बातों में बच्चे जो है डिस्टर्ब रहते हैं कि 10 लागू करें या साइन लागू करें। तुरंत ध्यान दीजिए, जिसकी जो चीज दी गई है और जिसकी बात करना या जिस जो कैलकुलेट करना, उस थीसिस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर या लंबाई बराबर, स्तंभ की लंबाई बराबर कितनी मानी है? h मीटर, h मीटर। अब यहाँ मीटर की बात की गई, अगर यहाँ मीटर दिया, मीटर किलोमीटर तो होगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा जो है मीनार हो थोड़ा ना किलोमीटर होती, इसलिए मीटर में होगा यहाँ, है ना। स्तंभ की लंबाई कितनी मानी? h मीटर। तथा उसकी छाया, तथा उसकी छाया, छाया कितनी है? x मीटर, x मीटर। जब कोण कितना है? जब कोण कितना था? यहाँ ये भी लिख देंगे, जब कोण फाई है, जब उन्नयन कोण फाई है, शब्द बढ़ाएंगे क्या? उन्नयन, उन्नयन कोण फाई है, तब ऐसी स्थितियां हैं। ठीक है, इस स्थिति में अब इस यहीं और जब क्या? जब छाया a मीटर अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, तब उन्नयन कोण थीटा हो जाता है ना। तब उन्नयन कोण, नहीं ऐसे नहीं लिखो, वो लिखो जब उन्नयन कोण थीटा हो जाता है ना। भाषा बदलिए यहाँ पर। ठीक, जब उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, से थीटा हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तब छाया a मीटर अधिक हो जाती है, ये है अधिक हो जाती है। अब त्रिभुज का जो है हम लेंगे, कौन सा त्रिभुज? ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, कौन सा लागू कर क्या लिखेंगे? 10। कौन एंगल है? फाई, तो 10 फाई बराबर 10 फाई होता है एल एल के एल एल के ए, अर्थात लंब बटे आधार। लंब कौन है? h, आधार कितना है? x। ठीक है, या यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? h बटे 10, बटे 10 को ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा काट फाई। ये x की वैल्यू आ गई। क्यों x का मान निकाल लिया? क्योंकि h का मान निकालना है। इसको इक्वेशन नंबर। पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला बड़ा वाला, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब कौन सा एंगल? थीटा, अर्थात tan थीटा इज इक्वल टू स्तंभ की ऊंचाई बट अपान पूरी डिस्टेंस लिखेंगे कौन सी? x प्लस ए, x प्लस ए। यहां से h का मान निकालना, देयरफॉर h इज इक्वल टू x प्लस ए tan थीटा। ये तो मिला। अब x को गायब करना है, h के मान है ना निकालना है। समीकरण 1 से x के स्थान पर h काट फाई यहां भर देंगे, इस स्थान पर, है ना। क्या प्राप्त हुआ? x के स्थान पर h काट फाई प्लस a इंटू tan थीटा इंटू, जो कि हमको ज्ञात करना। ठीक है, जो कि हमको ये, लेकिन अभी यहाँ h वाले एक तरफ करना है ना, अभी नहीं, अभी तो यहाँ भी h शामिल है। इस पर मल्टीप्लाई करिए कि ऊपर ये चलाना है भाई। ध्यान देंगे, इस वाले समीकरण को हल करेंगे।
क्या h इज इक्वल टू प्राप्त हुआ है h काट फाइव और ये टेन थीटा की मल्टीप्लाई इसमें भी इन वाले पद में भी होगी कितना इनटू टेन थीटा, ठीक है, प्लस ए टेन थीटा प्लस ए टेन थीटा, ठीक है। h वाले पद एक तरफ ले ले, इसको इधर लाओ, h ये दोनों पद इधर लेके आ रहे हैं, h माइनस एच काट फाइव टेन थीटा इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। यहां से h कॉमन लेना है, कॉमन ले लिया, यहां बचेगा वन माइनस काट फाइव टेन थीटा इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब h का मान निकालना है, अब h का मान निकालना है, h इज इक्वल टू ए टेन थीटा अपान में वन माइनस काट फाइव टेन थीटा, ये आंसर है, ठीक है, ये उत्तर जो कि हमको ज्ञात करना था। चलिए कह रहा है कि ये सवाल देखिए सब भैया, कह रहा है कि एक बाल्टी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर है, बहुत बड़ी बाल्टी नहीं है, 18 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और उस बाल्टी की त्रिज्या भी दी गई है 18 सेंटीमीटर, है ना। एक कैसी वह बाल्टी है बेलनाकार रूपी, है ना, बेलन के आकार की बाल्टी है। मैंने एक बाल्टी यहाँ पर बना ली कुछ इस टाइप से, ये कोई बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है, ठीक, ये बाल्टी है, कितनी इसकी लंबाई और त्रिज्या दी गई है, इसकी लंबाई चौड़ाई त्रिज्या वो भी सब कुछ दिया गया है। ऊंचाई कितनी दी गई है, लंबाई तो नहीं होगी, ऊंचाई होगी ना, ऊंचाई कितनी इस बाल्टी की 32, ये ऊंचाई भी ना हर बेलन के आकार की, ये कितनी है 32 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई दी गई है इसकी, इसमें वो जो है रेता भरा है, इसमें क्या भरा रेत भरा है, और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है इसकी कितनी है 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी यहां से, ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर। अब साथ में कह रहा इस बाल्टी को, इसमें क्या भरा है रेत भरा है ना, ये रेत के कण छोटे छोटे भरे हुए, ठीक है, ये इस बाल्टी को पलट दिया जाता है, इसको क्या उल्टा किया जाएगा, जब उल्टा करोगे तो रेता क्या होगा नीचे पलट जाएगा, पलटेगा लेकिन वो जो है एक ढेरी के आकार का जो है रूप बना लेगा रेता, ये कुछ टाइप इस टाइप की ढेरी बन जाती है, रेता जब पलटा जाता है, ठीक, इस टाइप, कैसी सांकोआकार ढेरी, जाहिर सी बात है सांकोआकार बनती है ना, जाहिर सी बात क्या है सांकोआकार ढेरी बन जाती है। साथ ही में जो सांकोआकार ढेरी बनती है उसके बारे में भी बोला गया, कह रहा है यदि ढेरी की ऊंचाई, जो ढेरी बनती है उसकी हाइट जो है वो कितनी है 24 है, अर्थात ये वाली ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। तब कह रहा है इसकी त्रिज्या बताओ, ये जो ढेरी है अर्थात ये त्रिज्या स्मॉल आर हमको कैलकुलेट करना है और ये तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल कैलकुलेट करना, जो ढेरी प्राप्त बनी है इस बाल्टी के रेता को पलटने पर, ठीक है। हम जानते हैं जो इसमें रेता भरा है उसी से तो ये सांकोआकार ढेरी बनी है, अर्थात जो इस बेलनाकार बाल्टी का आयतन होगा उस वही रेता का आयतन होगा, बराबर इस सांकोआकार ढेरी का आयतन होगा, ठीक है। बालू से क्या तात्पर्य है, बालू से तात्पर्य कि जो बालू उसमें भरी है, जितने आयतन भरा है बालू के कण भरे हैं उन्हीं से ये बनी है, तो दोनों के आयतन क्या होंगे बराबर होंगे, है ना। लिखेंगे क्या बेलनाकार बाल्टी में भरी बालू का आयतन, है ना, इसलिए बेलनाकार बाल्टी में भरी रेता का आयतन, है ना, आयतन इज इक्वल टू किसका होगा आयतन, सांकोआकार ढेरी का आयतन है, ढेरी का आयतन, आयतन, ठीक। तो यहां पर जो बाल्टी है ये वो किस आकार की है, बेलन के आकार की है, प्रश्न में बोला गया, ठीक है। तो बेलन का आयतन लगेगा, बेलन का आयतन क्या फार्मूला क्या है
पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इधर वो ढेरी क्या कहा है कि शंक्वाकार था, शंकु का आयतन 1/3, और यहाँ पर मैंने इसकी त्रिज्या को r1 जो दिया है 18 दिया, उसको r1 बोल दिया, क्योंकि हर जगह r लिख लेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा। दोनों जो है त्रिज्याएं डिफरेंट टाइप की हैं, इसलिए यहाँ r1 लिख दिया, और यहाँ ऊंचाई जो है उसको मैंने h1 लिख दिया। ठीक, इधर आइए 1/3 पाई, वहां r और h ही रखिए, और h का काम तो दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, शंकु का आयतन। h का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, H2 ना लिखो, H रखा क्योंकि H1 कर चुके हैं। ठीक, ये दोनों आयतनों को मैंने बराबर कर दिया। जब आयतन बराबर करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगी। R1 की वैल्यू यहाँ देखिए, R1 का उपयोग हम इस बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या के लिए किया है, तो R1 की वैल्यू कितनी है 80 गुणे 80, और बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई के लिए H1 का उपयोग किया है, तो H1 के स्थान पर 32, ठीक, इज इक्वल टू 1/3। ये तो R पता ही करना है ना यार, जो हमको कैलकुलेट करना। H का वैल्यू इसमें देखिए, H कितना है 24, तो यहाँ 24। ध्यान दें, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो काटिए। 6 से काटें, 6 चौक 24, 6 3 18, ठीक, फिर 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 8 32, 8 त्रिक 24, 24 मल्टीपल बाई 18, और ये 3 और इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 बटे में, बटे वाला इधर है तो ये गुणे में, अर्थात आर स्क्वायर। यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि शंक्वाकार ढेरी की क्या है त्रिज्या मैंने मानी है, वो ज्ञात कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये 18 दिया, या फिर इसको 18 दिया, गुणा कर ले, फिर इसके बाद कर ले, या फिर यहाँ देखिए 18, चलो यहाँ लिखा हुआ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 तिया 72, 24 तिया 72 गुणे 18। हमको आर की वैल्यू याद करना, 72 को भी तोड़ सकते हैं क्या, 18 चौको 72 है ना, 18 गुणे 4 गुणे 18, हमको जोड़ा बनाना ना, क्योंकि वर्गमूल लेना है यहाँ से, इसलिए आर बराबर अंडर रूट 18 गुणे 4 गुणे 18। आप सब लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको तोड़ सकते हैं फैक्टर करने के बाद, ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से तोड़, 18 के गुणन जोड़ा बन गया तो एक 18 निकल गया बाहर, 4 को बाहर निकाला तो 2, अर्थात कितना प्राप्त हुआ, त्रिज्या इसकी कितनी आई 36 सेंटीमीटर। ये शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या प्राप्त हो गई है। एक चीज तो निकल गई, जो कि हमको ज्ञात करना था, ढेरी की त्रिज्या कितना आया 36, है ना। अब हम ज्ञात करेंगे इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ध्यान दें। तिर्यक ऊंचाई, शंकु में जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और हाइट में एक संबंध जानते हैं ना। शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई ढेरी की त्रिज्या या तिर्यक ऊंचाई सीधे लिखिए, है ना, कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को कहां से लिखा जाता है, किस अक्षर से, L बराबर होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है, इसलिए L इज इक्वल टू, h की वैल्यू यहां देखिए 24 का वर्ग, r कितना आया 36 का भी 24 का वर्ग 576, 36 का वर्ग 1296, है ना। 24 की 24 में गुणा करेंगे इतना 576, और 36 का वर्ग 1296, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़िए 6 2 8, 9 7 16, 6 6 12, कितना होगा, यहाँ जोड़ना ना, 6 6 12, 9 7 16, 1 17, 12 5 17 1 18, 1872 आ गया, 1872। इसका वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल चलो देख लो कैसे ज्ञात किया जाता है। 1872 को रूट से बाहर निकालना है, ठीक है, कितना प्राप्त होगा देखो, भागविध से ज्ञात करेंगे, ठीक है, भागविध से। क्या भागविध कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल जोड़ा बनाया जाता है, इधर से
ठीक है, कितनी बार ले जाएंगे, 4 चक्कू 16, कितना बचा यहाँ घटाया जाता है, 18 में से 16 गया 2, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा जाता है, 4 4 नहीं यहाँ लिखा जाएगा, ये तो 4 यहाँ लिखा, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 4 4 8, ठीक है, इन दोनों के जोड़े को 1 4 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दे यहाँ 2 आया और 72 भी उतार लो। अब कितनी बार ले जाएं कि 272 से ज्यादा ना हो, 272 से ज्यादा ना हो, ठीक है। 3 3 9 8 3 24, 3 बार जा रहा है शायद, 3 3 9, 4 बार ज्यादा हो जाएगा 3200, 3 3 9 8 3 24 24, फिर घटाएंगे, ध्यान दीजिए 12, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। अब यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, ये 4 जैसे उतारा था उसी प्रकार से ये 3 उतारेंगे, ठीक है। दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ा देंगे, फिर अब आगे 3 3 6 8, ठीक, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है, दशमलव लगा है बढ़ा सकते हो, 43 पॉइंट, और चलो आगे भाई इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। कितनी बार ले जाएं, 8, या अगर 23 हो जाए 3 बार, 2 बार ले जाएंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले दशमलव लगाया है, 0 बढ़ाना होगा तब तो बढ़ेगा, है ना, ठीक है, तब यहाँ 0 बढ़ेगा। 43.2 करके समथिंग आ रहा, ठीक, कितना आया, L इज इक्वल टू 43.02, ये लिखेंगे लगभग में, है ना, इस टाइप से करेंगे।